अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू ARTK उर्दू चैनल। सऊदी अरेबिया के अंदर सबसे पहले जो है वो एक मंदिर कायम किया गया, उसके बाद फिर कसिनो कायम किया गया। अब 100 सिनेमा घरों का इफ्तिताह किया जा रहा है जो 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या इसके पीछे किसी बैरूनी कुव्वत का हाथ है या नहीं। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और अपनी कीमती राय का इजहार आप मेरे फेसबुक पेज पर कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर आप इल्यूमिनाटी के बारे में बताते हैं, हालांकि आपके खुद के लोगों में इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म मौजूद है। अगर ऐसा है तो भाई मुझे वाकई इसके बारे में नहीं पता, आप मुझे बताएं। आप फेसबुक पर जाएं और वॉइस मैसेज करें अगर आप इतना बड़ा मैसेज टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी शौक हूं, क्योंकि 14-15 मैसेज इस हवाले से आ गए, तो कोई मुझे बता दे कि किस तरह से ऐसा हो रहा है, मेरी भी हिदायत हो जाएगी। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस्लाम वो मजहब है, जब वो दुनिया में आया तो इससे पहले यहूदियत कायम थी, ईसाइयत कायम थी, हिंदुइज्म कायम था, इस्लाम इसके बाद आया। मगर इस्लाम आया और फिर छा गया, और आज तक इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैला जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ये बात न उस वक्त मुशरिकीन को पसंद थी, ना इस वक्त मुशरिकीन को पसंद है कि क्यों इस्लाम जो है वो फैलता जा रहा है। उसके बाद इस्लाम के लिए जो है वो अलग अलग किस्म की तदाबीर की गई जिसके जरिए इस्लाम को कंट्रोल किया जा सके, मुस्लिम्स को कंट्रोल किया जा सके, उनकी फतूहात को कंट्रोल किया जा सके। किस तरीके से मुसलमानों की माइंड प्रोग्रामिंग की जाए कि वो इस्लाम से पीछे आ जाए, वो कहें दैट वी आर अ मुस्लिम बट वो असल में मुसलमान ना हो, ऐसा क्या किया जाए। अगर हम प्रोटोकॉल किताब पढ़ें जो कि यहूदियों की एक कदीम दस्तावेजी किताब है जो सीक्रेटली तौर पर लिखी गई थी और बाद में जो है ये मंजर आम पर आई। इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि मंजर आम पर किस तरह आई। तो ये मंजर आम पर आ गई तो इस किताब के बैक पेज के आखिर में एक सांप बनाया गया है जिसे बनी इसराइल यानी कि इसराइल जो है वो शो किया गया है, और वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक को खा रहा है। इस मुल्क के अंदर शाम है, जैसे कि आप शाम देख चुके हैं कि शाम का हाल क्या किया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर यमन भी है, आप देख सकते हैं कि यमन के अंदर कितनी बमबारी की गई और कितनी खूनरेजी की गई। और इस स्नेक के मद में एक और भी आता है, वो मुल्क है सऊदी अरेबिया। तो इस सऊदी अरेबिया को भी डिस्ट्रॉय करना था। अब वो डिस्ट्रॉय पहले जो है वो स्पिरिचुअल पावर को उनकी खत्म किया जाएगा, उनकी रूहानियत को खत्म किया जाएगा, उसके बाद उस मुल्क को ही तबाह कर दिया जाएगा। वो किस तरीके से किया? सबसे पहले यहां पर जो है ना वो सऊदी अरेबिया टोटली जो वर्क करता था, उसकी इकोनॉमी जिस पे चलती थी वो था पेट्रोल। पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। नई स्टेट्स के मुताबिक जो है वो तकरीबन 10 से 20 साल के अंदर सऊदी अरेबिया से तेल का मुकम्मल सफा हो जाएगा। उसके बाद ये किस पे बेस करेंगे, तो इसके बारे में सोच रहे तो फिर यहाँ पर अमेरिका ने इन्हें आइडिया दिया कि आप यहाँ पे कसिनो कायम करें। अब यहाँ पर कसिनो कायम हो गया, आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो है वो शेख जो है वो जुआ खेल रहे हैं। फिर यहाँ पर सिनेमा घरों का इफ्तिताह किया गया। इसके जरिए मुसलमानों की स्पिरिचुअल पावर को खत्म किया जाएगा। जब स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी और साथ ही जो मुसलमान जो सऊदी अरेबिया का एक तकद्दुस रखते हैं, उनसे एक मोहब्बत करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से इनके गुनाहों की कसरत की वजह से वो मोहब्बत दूर होना शुरू हो जाएगी। तो ये आसानी से सऊदी अरेबिया को अटैक करके उसको खा सकते हैं। अगर ये अभी अटैक नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता उसे खा तो रहे हैं, वो अंदर से जब उसे खोखला कर देंगे तो वो एक तरह से सऊदी अरेबिया रहेगा, मगर वो असल में मुसलमानों का एक खित्ता नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कसिनो का इफ्तिताह कर रहे हैं, सिनेमा घरों का इफ्तिताह करते हैं। कसिनो के एतबार से मैं आप लोगों को एक और बात भी बताना चाहूँ, मनी लॉन्ड्रिंग की कई किस्में, जिनमें से एक किस्म के अंदर कसिनो भी दाखिल होता है। अगर आप अपने मुल्क में करप्शन करते हैं और वो करप्शन का जो पैसा है वो ब्लैक मनी होता है, क्योंकि आपको उसको शो करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं होता कि आपने पैसा 1 करोड़ रुपए मिसाल के तौर पे कहां से कमाए, किस जरिए से कमाए। तो आप उस 1 करोड़ रुपए को किसी भी मुल्क के कसिनो के अंदर लेकर जाते हो और कसिनो वाले से कहते हो कि इट्स ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी, आप इसको व्हाइट मनी कर दें। वो आपको एक रसीद काट के देंगे कि इस बंदे ने 1 करोड़ रुपए यहां पे जुआ खेला और ये 1 करोड़ रुपए जीत गया। तो आपके पास एक एविडेंस कायम हो जाएगा कि ये वो रिसोर्स है जिसके जरिए मैं 1 करोड़ रुपए जो है वो जीता हूं। तो ये एक एविडेंस हो जाएगा और इसी के साथ कसिनो वालों को पैसे भी दिए जाएंगे। तो यूं सऊदी अरेबिया के अंदर ये पहला कसिनो कायम किया गया जिसके अंदर फहाशी और उरियानी को कायम किया जाएगा।
اس کے بعد جو ہے یہاں پہ بلیک منی کو وائٹ منی کیا جائے گا، اور وہ ملک جو دنیا بھر کے تمام اسلامی ممالک کے آگے ایک وائٹ سمبل رکھتا تھا، پھر وہ بلیک کے اندر کنورٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ شارٹ سی ویڈیو پسند آئی تو جلدی سے اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔